नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डील्स विथ थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो जो सबसे पहला पॉइंट है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, क्या एक्सप्लेन करता है ये? थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइसेस ऑफ राइस, कार, कॉटन क्लोथ्स एंड thousands of other commodities are determined. ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने क्या समझा कि जो ये थियरी है, ये जो सिद्धांत है प्रोडक्ट प्राइसिंग का, ये क्या समझाता है, या ये इसमें हम किस चीज का अध्ययन कर सकते हैं कि जो कमोडिटीज होते हैं, कोई भी वस्तु और सेवा है, उनकी कीमतें किस तरीके से निर्धारित की जाए, उनके प्राइस को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये जो किसी भी वस्तु की कीमत होती है, ये किस पर डिपेंड करती है? पूरी तरीके से उसकी डिमांड और सप्लाई पर। डिमांड क्या होता है? मांग, और सप्लाई क्या होती है? पूर्ति। ओके, डिमांड किस पर डिपेंड करता है? कंज्यूमर के बिहेवियर पर। और सप्लाई किस पर डिपेंड करता है? प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर के मतलब अंदर हम और क्या देख सकते हैं कि कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट और बिहेवियर ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री। ओके, तो ये हमारा रहा थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्लियर स्टूडेंट? सेकेंड है थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो अब किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए भी, मतलब कुछ भी कोई भी प्रोडक्शन के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, और उन 4 फैक्टर के बिना प्रोडक्शन करना नामुमकिन है। तो वो कौन कौन से 4 फैक्टर्स हैं? पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योर। ओके, तो इन लोगों को इनके काम के बदले में दिया जाने वाला रिवॉर्ड क्या होगा? लैंड का क्या होगा? रेंट। लेबर का क्या होगा? वेजेस। कैपिटल का क्या होगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर का क्या होगा? प्रॉफिट्स। ओके, तो इस चीज का निर्धारण किस तरीके से किया जाए, इसका अध्ययन, ये इसकी स्टडी हम इस थियरी में, इस सिद्धांत में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा हमारा क्या है? थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, जिसको हम आर्थिक कल्याण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें भी 3 है: इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजप्शन, एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन क्या है? तो इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेस। इसका मतलब ये है कि जो संसाधन उपलब्ध है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका सही ढंग से प्रयोग करना और उसका यूज करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्या है हमारा? एफिशिएंसी एंड कंजप्शन। अब ये क्या है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है या जो भी कमोडिटीज है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में इस तरीके से करना, कंज्यूमर्स के बीच में इस तरीके से करना, किस चीज के लिए? फॉर कंजप्शन। ओके, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा है एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। अब ये क्या है? तो इसमें ये बताया गया है कि मतलब उन वस्तुओं का, उन कमोडिटीज का, वो गुड्स एंड सर्विस गुड्स का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना, विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। मतलब जो चीज की लोगों की जिसमें ज्यादा इच्छा हो,
जिसकी मांग या जिसका डिमांड लोगों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि क्या है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू।